हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 हिंदी बुक रिम झिम से चैप्टर नंबर 6 चिट्ठी का सफ़र के क्विज़। इससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड्स में मिलेगा और आप भी अपने आंसर नोट करते रहिएगा। और लास्ट में मुझे ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, पिन कोड लिखने से कौन से कर्मचारियों को मदद मिलती है? शिक्षकों को, बैंक अधिकारियों को, डॉक्टर्स को या फिर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को? इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है पोस्ट ऑफिस कर्मचारी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 2, पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 1952, 15 अगस्त 1962, 15 अगस्त 1972 या फिर 15 अगस्त 1982? इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका जो सही जवाब है वो है 15 अगस्त 1972। यहाँ पर बात हुई है पिन कोड की। तो ये पिन कोड क्या होता है? ये होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर और इसमें ना 6 अंक होते हैं। इसमें जो 6 अंक होते हैं ना, उसमें जो पहली डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है रीजन को और जो दूसरी डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है सब रीजन को। तीसरी डिजिट होती है ना, वो सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी उससे डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट जानी है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। और जो लास्ट के 3 नंबर्स होते हैं ना, वो पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं। और बच्चों, क्या आप जानते हो इंडिया में 4 रीजन्स हैं? वो कौन कौन से हैं? वो है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। आप इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ भी कह सकते हैं। और आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि जो नॉर्थ का नंबर है ना, वो किससे रिप्रेजेंट होता है? 1 और 2 से। और जो वेस्ट का नंबर होता है ना, वो 3 और 4 से स्टार्ट होता है। ऐसे ही जो साउथ का होता है ना, वो 5 और 6 से स्टार्ट होता है। और जो ईस्ट का होता है वो होता है 7 और 8। ये होता है ईस्ट का। 1 और 2 रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को, नॉर्थ रीजन को, और 3 और 4 रिप्रेजेंट करता है वेस्ट को। 5 और 6 जो नंबर्स हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं साउथ को। अब आपको इससे देख करके ये पता लग जाएगा कि आप कौन से रीजन में रहते हैं। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी जो लेटर है वो किस रीजन का है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 3, बहुत पुराने समय में संदेश भेजने के लिए किस पक्षी की मदद ली जाती थी? पहले के टाइम में ना, क्योंकि डाक व्यवस्था नहीं होती थी, तो एक जगह से दूसरी जगह पे संदेश भेजने के लिए ऐसा कौन सा पक्षी था जिसकी हेल्प ली जाती थी? इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। कबूतर, कोयल, शुतुरमुर्ग या फिर उल्लू? इसका जो सही जवाब है वो है कबूतर। बच्चों, क्या आपको पता है कि जो सबसे बड़ा पक्षी होता है वो कौन सा है? वो है ऑस्ट्रिच। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जो पक्षी होता है वो होता है हम्बिंग बर्ड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी कौन सा है, मीठा गाने वाला पक्षी कौन सा है, तो आप आंसर देंगे कोयल। और संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? वो है ऑस्ट्रिच। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? वो होता है हम्बिंग बर्ड। और अगर हम रात को जागने वाले पक्षी की बात करते हैं
तो वो होता है उल्लू। और संदेश भेजने वाला पक्षी कौन है? अब तो आप समझ ही गए होंगे, वो है कबूतर। सारे कबूतर ये काम नहीं करते थे। कबूतरों की एक विशेष प्रजाति होती है जो संदेश भेजने का काम करती है। और आपको पता है कई राज्य ऐसे भी हैं जिसकी पुलिस विशेष प्रजाति के कबूतरों का आज भी इस्तेमाल करती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 4, राजा महाराजा संदेश पहुंचाने के लिए किस प्रकार के हरकारों का प्रयोग करते थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। पैदल, घुड़सवार, या फिर सैनिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है घुड़सवार। पहले के टाइम में ना, क्योंकि आज की तरह डाक व्यवस्था नहीं थी, तो राजा महाराजा लोग एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाने के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल करते थे। उनको हरकारी कहा जाता था और ये लोग घुड़सवार हुआ करते थे, यानी घोड़े पर जाया करते थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 5, पत्र शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। आपने यहाँ पर पत्र शब्द कहा है। वैसे तो पत्र का मतलब लेटर होता है, लेकिन जो पत्र होता है ना, इसको पत्ता भी कहा जाता है। पत्ता यानी लीफ। ये आपको यहाँ लेटर शब्द के पर्यायवाची बताने हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। खत, चिट्ठी, या ये दोनों। इसका जो सही जवाब है ये दोनों। खत और चिट्ठी लेटर के पर्यायवाची शब्द हैं, पत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या आप जानते हो पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, जो पत्र होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक और दूसरे होते हैं अनौपचारिक। औपचारिक जो लेटर होते हैं ना, वो ऑफिशियल होते हैं, और जो अनौपचारिक होते हैं ना, वो हम अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स को, यानी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को लिखते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 6, पिन कोड में कितने अंक होते हैं? ये हमने पहले भी बात की है, तो आपके लिए इसका आंसर तो बहुत इजी हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो है 6, क्योंकि पिन कोड में 6 अंक होते हैं। आपने अपने चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में देखा होगा कि जब वहाँ पर दिल्ली की बात की गई थी, तो वहाँ पर आपको 6 अंकों का पिन कोड दिखाया गया था। पिन कोड जो होता है वो 6 अंकों का होता है, और इसके बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कौन सा अंक जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 7, हरकारों को किसकी चपेट में आने का खतरा बना रहता था? ऑप्शंस देख लेते हैं। डाकू, लुटेरे, या जंगली जानवर, या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। जो हरकारे होते थे वो राजा महाराजाओं के संदेश लेकर जाया करते थे, तो उनको रास्ते में डाकू, लुटेरे और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, किस राज्य की पुलिस संदेश पहुंचाने के लिए विशेष प्रजाति के कबूतरों का इस्तेमाल करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तराखंड, उड़ीसा, या फिर कर्नाटक, या फिर राजस्थान। इसका जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी प्रजातियां हैं? तो वो जो कबूतर की विशेष प्रजातियां हैं ना, वो हैं गिरहबाज या फिर होमर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 9, कबूतरों की संदेश सेवा कैसी है? ऑप्शंस देखेंगे। सस्ती, महंगी, अच्छी, या फिर खराब। इसका जो सही जवाब है वो है सस्ती, क्योंकि कबूतरों को उड़ने के लिए पेट्रोल तो लगता ही नहीं, तो कबूतरों की जो संदेश सेवा है ना, वो सस्ती होती है। और क्या आप ये बता सकते हो कि ये सारे शब्द क्या हैं? सस्ती, महंगी, अच्छी, खराब, क्योंकि आपको व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न आने चाहिए। तो ये जो सारे वर्ड है ना, ये हैं विशेषण। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
प्रश्न नंबर 10, डाक पहुंचाने के लिए आजकल किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, बस, हवाई जहाज, रेल या फिर ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ये सभी। आजकल डाक पहुंचाने के लिए बस, हवाई जहाज, रेल, इन सभी साधनों का उपयोग किया जाता है। क्या इसके अलावा भी किसी और साधन का प्रयोग किया जाता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 11, एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में कितने किलोमीटर का सफर तय कर सकता है? ऑप्शन देखेंगे, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या फिर 4000 किलोमीटर। इसका जो सही जवाब है वो है 1000 किलोमीटर। एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 12, दुर्गम शब्द से क्या आशय है? कठिन, स्पष्ट, इकट्ठा या ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है कठिन। हरकारों को ना दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। दुर्गम क्या होता है? कठिन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 13, कबूतरों का जीवन काल कितने साल का होता है? ऑप्शंस देखेंगे, 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 10 से 15 साल या फिर 15 से 25 साल। इसका जो सही जवाब है वो है 15 से 20 साल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 14, कबूतर कितनी आयु तक अच्छा काम कर सकते हैं? ऑप्शंस देखेंगे, 9 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 8 से 10 वर्ष या फिर 10 से 14 वर्ष। जो कबूतर होते हैं ना, उनकी जो आयु होती है वो 15 से 20 वर्ष तक होती है, लेकिन वो अपनी आयु में से 8 से 10 वर्ष तक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 15, चिट्ठी का सफर लेख में कबूतर की कहानी किताब के हीरो का क्या नाम है? और यह किताब किस भाषा में छपी है? अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। ग्रे नेक अंग्रेजी भाषा, ब्लैक नेक अंग्रेजी भाषा, श्री नेक हिंदी भाषा या फिर ले नेक कन्नड़ भाषा। बच्चों, क्या आप जानते हो कि जर्मन और इंग्लैंड में 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसमें 2 तरह के राष्ट्र जुड़ गए थे। एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे ध्रुवी राष्ट्र। लास्ट में जो जर्मन देश था ना, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और तभी ये युद्ध रुक पाया था। और उस समय एक कबूतर ने संदेश भेजने का काम किया था। उस कबूतर का जो नाम था वो था ग्रे नेक, और ये जो किताब थी ना वो अंग्रेजी भाषा में छपी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 16, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, लिफाफा, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय या ये सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ये सभी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दुर्गम स्थानों पर संदेश पहुंचाने के लिए आज भी भारतीय डाक सेवा को किस पर निर्भर रहना पड़ता है? ऑप्शंस देखेंगे, घोड़ों, कबूतरों, सैनिक या फिर हरकारों। इसका जो सही जवाब है वो है हरकारों। जो कठिन स्थान होते हैं, यानी जिन रास्तों पर जाना बिल्कुल संभव नहीं हो सकता, वहाँ पर संदेश पहुंचाने के लिए आज भी जो भारतीय डाक है
वो हर कारों पर निर्भर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पिन कोड का पूरा नाम क्या है? हमने बार बार पिन कोड की बात की, तो उसका पूरा नाम क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर, या फिर ये सभी? इसका जो सही जवाब है वो है पोस्टल इंडेक्स नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? इसके बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसका जो सही जवाब है वो है 1939 टू 1945। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पाठ में किसको पत्र लिखा गया है? नेहरू जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, या फिर भगत सिंह को? इसका जो सही जवाब है वो है महात्मा गांधी को। पाठ में महात्मा गांधी के नाम पर पत्र लिखा गया है और एड्रेस में क्या लिखा है कि जहां हूं वहां। ऐसा क्यों? हर किसी को ये पता रहता था कि इस समय महात्मा गांधी कहाँ होंगे, इसीलिए एड्रेस में ये लिखा जाता था कि महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। और आज अगर आप उस पर एड्रेस और नेम नहीं लिखेंगे तो पत्र को जहाँ पहुँचना होगा वहाँ पहुँचाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता ही नहीं चल पाएगा कि पत्र किसके लिए लिखा गया है और ये इसको कहाँ जाना है। और पत्रों पर क्या लिखा रहता है? पत्रों पर नाम लिखा रहता है, पता लिखा रहता है, गली, मोहल्ला, राज्य, और लेटर पर पिन कोड भी लिखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी चीज़ भी होती है जो लेटर पर नहीं लिखी जाती? वो क्या होती है? वो होती है आपका आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर। ये दोनों ही पत्रों पर नहीं लिखे जाते। और हमने इस बात पर भी पहले ही बात की है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।